प्यारे बच्चों, आज हिंदी कोर कंपलसरी आर्ट्स वाले बच्चों का एग्ज़ाम था। तो आप लोग हिंदी कोर में कितना सही किए कितना गलत किए एक बार इसे ज़रूर मिला लीजिए, ताकि आगे के परीक्षा में किसी तरह की कोई कसर ना रह जाए। तो उसको हम लोग एक बार आंसर सरसरी निगाह से देख लेते हैं। चैनल पर पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों को यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग कुछ नया सीखते हैं। तो भाग ए है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसको आपको OMR पर देना था। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन है, समूह ए अपठित बोध से निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 के सही विकल्प का चयन कीजिए। कोई बच्चा हमको एक क्वेश्चन भेजा था, तो क्वेश्चन उतना साफ सुथरा नहीं आया था, तो हमको क्या करना पड़ा कि टाइपिंग करना पड़ा, जिसके कारण हमको ये आंसर बनाने में थोड़ा समय लग गया है, लेकिन फिर भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो हम लोग जल्दी से इसको देख लेते हैं। इसको आपको पद्यांश को पढ़ना है और 1 से 4 तक के विकल्प का सही चयन करना है। तो यहाँ पर सीधे क्वेश्चन में आते हैं, जीवन की तुलना किससे की गई है। तो जीवन की तुलना है सो किससे की है, तो यहाँ पर देख लिखा है, यह जीवन क्या है, निर्झर है, सस्ती है, इसका पानी है। तो यहाँ निर्झर, निर्झर मतलब झरना होता है, तो झरना से इसकी तुलना की गई है। दूसरा क्वेश्चन है, सुख दुख के दोनों तीरों पर कौन चल रहा है। तो सुख दुख के दोनों तीरों पर क्या है, यहाँ से जीवन से शुरू है, तो इसका मतलब जीवन के बारे में ही बताया गया है। तो सुख दुख के दोनों तीरों पर जीवन चल रहा है। तीसरा है, प्रस्तुत पंक्तियों के अनुसार अपनी मस्ती में कौन गाता है। तो अपनी मस्ती में निर्झर गाता है। गिरी का अर्थ है, तो गिरी का अर्थ पहाड़ होता है। फिर आपको निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर इसको आप लोग पढ़े होंगे। सीधे हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, किसकी बौद्धिक व्याख्या संभव नहीं है। तो प्रकृति माता की। किसके साथ चलने से हमारा विकास होता है। तो यहाँ हो जाएगा, प्रकृति के साथ चलने से हमारा बौद्धिक विकास होता है। मनुष्य किसका दोहन कर रहा है। तो मनुष्य प्रकृति का दोहन कर रहा है। वर्तमान समय में मनुष्य प्रकृति के साथ कैसा आचरण कर रहा है। तो विरुद्ध आचरण कर रहा है, मतलब उसके विपरीत काम कर रहा है। अब है अभिव्यक्ति और माध्यम से समूह बी से, पत्राचार किसकी अभिव्यक्ति का सरल तरीका है। तो यहाँ हो जाएगा विचारों। औपचारिक पत्र में सर्वप्रथम क्या लिखा जाता है। तो औपचारिक पत्र में सर्वप्रथम पत्र भेजने वाले का पता लिखा जाता है। फिर है, मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता है तो अस्थायित्व। अस्थायित्व रहता है, जैसे मान लिया पेपर में जो छपा है उसको हम लोग संग्रह करके रख सकते हैं, तो उसमें अस्थायित्व होता है। फिर है, जनसंचार का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो सूचनाओं को परस्पर बांटना। रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो अनुस्मारक कहते हैं, मतलब फिर से याद करवाना। संचार शब्द की उत्पत्ति चर शब्द से हुई है। चर का अर्थ है, तो चर का अर्थ चलना होता है। फीचर लेखन में कितने आयाम होते हैं। तो फीचर लेखन में 3 आयाम होते हैं। प्रार्थना पत्र में आपका विश्वासी लिखने के बाद किसका हस्ताक्षर होता है। तो प्रेषक का। संपादक को उसके विविध कार्यों में कौन सहायता पहुंचाता है। तो संयुक्त संपादक। वर्तमान पत्रकारिता का स्वरूप क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय। अब समूह सी, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 19 से 22 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसको आप लोग पढ़ लिए होंगे, इसी से संबंधित क्वेश्चन है, उपयुक्त काव्यांश में किसके सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तो सायंकालीन प्रकृति का। इन पंक्तियों में कवि ने किस पंछी का चित्रण किया है। तो बगुला पंछी का। होले होले में कौन सा अलंकार है। तो पुनरुक्तिक प्रकाश अलंकार है। नभ में छाए बादलों की रंगत कैसी है। तो श्याम है, मतलब काले। भाषा को घुमाने फिराने से बात कैसी हो जाती है। तो पेचीदा। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कौन किसका साक्षात्कार ले रहा है। तो पत्रकार विकलांग का। सहर्ष स्वीकारा है का शाब्दिक अर्थ है तो खुशी के साथ। कवि कविता की तुलना किससे कर रहा है। तो चिड़िया से कर रहा है। पतंग उड़ाने वाले बच्चे दिशाओं को किसके समान बजाते हैं। तो वहाँ हो जाएगा मृदंग के समान।
फिर है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 28 से 31 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो 28 नंबर क्वेश्चन है, प्रस्तुत पाठ के लेखक कौन है? तो यहाँ हो जाएगा रजिया सज्जाद जहीर। 29 है, प्रस्तुत पाठ में किस देश के विभाजन से उपजे दर्द को अंकित किया गया है? तो वहाँ भारत पाक विभाजन को। 30 है, सफिया को झिरझिरी सी क्यों आई? तो वही है नमक पकड़े जाने के डर से, मतलब यहाँ पकड़े जाने के डर से हो जाएगा। मोहब्बत का तोहफा क्या था? तो मोहब्बत का तोहफा नमक था। भक्तिन किसकी बेटी थी? तो भक्तिन गोपालक की बेटी थी, मतलब जो गाय पालते हैं गोपालक उनकी बेटी थी। बाजार में किसका जादू है? तो रूप का जादू बाजार में है। चांद सिंह पहलवान के गुरु का क्या नाम था? तो बादल सिंह। चार्ली चैपलिन ने अपनी फिल्मों में किन दो रसों का मिश्रण किया है? तो यहाँ हो जाएगा करुण रस और हास्य रस। काल्हे मेघा पानी दे में लड़कों की टोली अपने आप को क्या कहकर बुलाती थी? तो अपने आप को इंद्र सेना कह के बुलाती थी, बाकी लोग उसको मेढक मंडली कह के बुलाते थे। यहाँ अपने आप को कह रहा है तो इंद्र सेना हो जाएगा, मतलब इंद्र सेना। सिल्वर वेडिंग के यशोधर पंत किस पद पर थे? तो सेक्शन ऑफिसर थे। जूझ शीर्षक कहानी का लेखक किससे डरता था? तो पिताजी से। मोहनजोदाड़ो हड़प्पा से प्राप्त हुई नर्तकी की मूर्ति किस राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी हुई है? तो यहाँ हो जाएगा दिल्ली संग्रहालय में। और लास्ट क्वेश्चन है, डायरी के पन्ने की लेखिका एन फ्रैंक ने किसे संबोधित कर डायरी लिखी है? तो यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा गुड़िया को। तो ये आपके 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों ने दिया है। आशा करते हैं आप लोग 40 में 40 जरूर सही किए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को भी देख लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, बाय बाय।